साथियों, सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसके अंदर हम जो षड्यंत्र कर रही है जो सरकार, उसके जो प्रमुख तथ्य हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें खालिस्तानियों का आंदोलन है। खालिस्तानी इस आंदोलन में है। ये जो तथ्य है इसको बहुत ताकतवर तरीके से प्रचार कर रहे हैं और सारा षड्यंत्र इसी तथ्य के पीछे है। तो इस तथ्य के पीछे का जो राजनीति क्या है, क्यों इसके पीछे बीजेपी आरएसएस लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां लगी हुई हैं, अखबार लगी हुई है, मीडिया लगी हुई है, चैनल्स लगे हुए हैं कि कैसे भी करके साबित हो जाए कि ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, खालिस्तानी है इसके अंदर। इससे देश की जनता में, आम जनता में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इससे उनका क्या फायदा है, क्यों ये कर रहे हैं, इसके बारे में साथियों हम इस वीडियो के अंदर साथी चर्चा करेंगे। आपसे अभी बाकी चीजें छोड़ करके केवल ये जो खालिस्तानी वाला जो इनका प्रचार है उस पर इसमें हम कंसंट्रेट करके बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे और दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो जो खालिस्तानी एंगल है साथियों, इसको हमको समझना है। इसके पीछे का आरएसएस का जो समझ है, वो समझ ये है कि वो एक धार्मिक वर्गीकरण करना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो वर्गीकरण का टूल है वो धार्मिक वर्गीकरण है, धर्म के नाम पर वर्गीकरण। क्योंकि अभी उन्होंने हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे एक धार्मिक वर्गीकरण किया हुआ है। बड़े लंबे समय से, वो बहुत ही आज़ादी के आंदोलन के पहले से हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है वर्गीकरण उन्होंने शुरू किया था, जब से आरएसएस बना 1925 से और उसके पहले से। और आप इनका पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो आप इसका हिंदू मुसलमान के धार्मिक वर्गीकरण के ऊपर इनकी पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी राजनीति है। अगर इसका हिंदू मुसलमान का जो वर्गीकरण वो हटा दिया जाए तो बीजेपी आरएसएस का राजनीति खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनके पास आम जनता की राजनीति नहीं है, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की राजनीति है, जो देश को लूटने की राजनीति है, आम जनता को बर्बाद करने की राजनीति है। तो साथ ही धार्मिक वर्गीकरण करने का जो कोशिश है, आरएसएस का जो चरित्र है, बीजेपी का जो चरित्र है, उसी चरित्र के तहत उन्होंने, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और पंजाब में बड़ी संख्या में सिख धर्म के लोग हैं, तो उनको बड़ा आसान हो गया ये करने में कि ये खालिस्तानी है। तो इसकी पॉलिटिक्स हमको समझना है कि धार्मिक वर्गीकरण करा करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं भाजपा और आरएसएस। और उनको पता है कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू जो पॉपुलेशन है, हिंदू जो किसान है, हिंदू जो आबादी है, उसके अंदर उन्होंने हिंदू मुसलमान की भावना भरी हुई है। उसी आधार पे हिंदू और सिख की, हिंदू और खालिस्तान, जैसे मुसलमान और पाकिस्तान, इसलिए सिख और खालिस्तान, ये जो धारणा बाकी देश की जनता के दिमाग में डाल करके इस किसान आंदोलन के जो असल सवाल हैं उससे देश की जनता को भटका देंगे। ये लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं, ये हमको समझना है। इसलिए बार बार आपको देखेंगे जो आरएसएस के लोग भी प्रचार करते फिर रहे, यदि आपके पास आएंगे तो सबसे पहले यही बोलेंगे, अरे यार ये सरदार हैं, यार ये खालिस्तानी अलग देश बनाने वाले लोग हैं, ये देश को टुकड़ा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग इसमें सब खालिस्तानी बैठे हुए हैं। इस तरीके से बात करेंगे। और दूसरा बात ये समझना साथियों, आरएसएस का जो प्रचार है, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं है। इनका जो कैडर के अंदर भी आदत है। अब सरकार में आप देखो, वही सरकार इनको खालिस्तानी बनाने का कोशिश कर रही है। हर बीजेपी का प्रवक्ता दिन भर गला फाड़ता है कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी जुड़े हुए, खालिस्तानी चला रहे हैं, और वही सरकार दबाव में, उसी सरकार का कृषि मंत्री उन्हीं किसान संगठनों से बात भी कर रहा है। अगर एक खालिस्तानी है, देशद्रोही आतंकवादियों का संगठन चल रहा है, तो ये सरकार बात क्यों कर रही है? तो बात भी कर रहे हैं वो, दूसरा प्रचार भी कर रहे हैं, और इस प्रचार से सरकार को, देश की जनता को इफेक्ट कर रहे हो, देश की जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब कि देश की जनता को समझना है कि अगर आप बात क्यों कर रहे हैं फिर। तो ये जो खालिस्तानी एंगल है, ये पॉलिटिकल, इसको 26 जनवरी में क्या हुआ? 26 जनवरी की साजिश पूरी उजागर हो गई। 26 जनवरी में जो ट्रैक्टर परेड हुई, इतनी बड़ी ट्रैक्टर परेड कभी नहीं हुई। इतना बड़ा आंदोलन पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
तो उस आंदोलन को जो बदनाम करने का षड्यंत्र जो बीजेपी ने रचा या सरकार ने जो रचा, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने खालिस्तानी जो सिख धर्म का झंडा वहां लाल किले पे लगवाया, सिख धर्म का झंडा लगवाया, ताकि ये कहें कि खालिस्तानियों का आंदोलन है और ये हमारे देश के अंदर पूरा देश को खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहरा दिया, सिखों का झंडा फहरा दिया। और ये षड्यंत्र सरकार ने बनाया, जो उसके लोग थे उसी पूरा उजागर हो गया। वो चाहे दीप सिद्धू हो या और दूसरे लोग हैं, वो जिस तरीके से वहां पर गए और उन्होंने 2-3 घंटे उत्पात मचाया, पुलिस वहां पे थी, लाल किले में घुस गए। जो किसान संगठन कह रहे हैं कि जो रास्ता था उस पर बैरिकेडिंग की पुलिस ने, जो रास्ता खुला था, और उसके साथ में ये सारे कुछ किसान, साधारण किसान भी उसके साथ चले गए। क्योंकि साथियों मैं वहां गया हूं, मैं सिंघू बॉर्डर गया, 2 बॉर्डर से लोग पहुंचे वहां पे, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर में जो मेन टेंट लगा हुआ है, मेन पंडाल है, उसके आगे बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के आगे एक टेंट और लगा हुआ है। और ये टेंट किसने लगवाया? ये टेंट बाद में पुलिस ने लगवाया। और इसका जो किसान, ये वही मजदूर किसान संगठन है जो लाल किले पर जाकर के, जिनके लोग जो सुबह 7 बजे बैरिकेडिंग तोड़ के लाल किले की तरफ गए, उपद्रव किया और वहां पे झंडे भंडे चढ़ाने वाला काम किया। पूरे सारे जो किसान आए थे, जो उन्होंने वहां जाम किया था सिंघू बॉर्डर में, उसके लगभग 10, 12, 15 दिन बाद ये दूसरा गुट आया। और दूसरा गुट सबसे आगे पुलिस ने इसको रास्ता दिया। उनको पीछे रास्ता देना चाहिए ना, सबसे पीछे, तो सबसे पीछे रास्ता नहीं दिया, सबसे आगे बैरिकेडिंग के आगे उनको स्पेस दिया। और उसके बाद फिर बैरिकेडिंग है। ये आज भी है, आप जाके सिंघू बॉर्डर पे देख सकते हैं। तो 26 के षड्यंत्र में भी इन्होंने क्या किया था? 26 के षड्यंत्र का टारगेट थे सरदार, सिख थे, सिख धर्म था। और उन्होंने कोशिश की ये झंडा फहरा के कि सिखों के खिलाफ माहौल बने, ताकि जब ये सिखों पे लाठीचार्ज कर सके, सिखों के ऊपर हमला कर सके, तब देश का जनता उनका सपोर्ट करे, देश का जनता को खुशी हो कि ठीक है, देशद्रोही ये सरदार थे, इनको जो पुलिस ने पिटाई की है वो सही किया है। और आप देखेंगे कि 27 को इन्होंने माहौल बनाया और 28 को पूरे दिन गाजीपुर बॉर्डर पर में था। 27 की रात में इन्होंने पलवल बॉर्डर को हटाया, सबसे कमजोर पलवल बॉर्डर था, वहां संख्या कम जैसी हुई तो पुलिस ने उसको हटाया। उसके बाद से गाजीपुर बॉर्डर को टारगेट किया। उस दिन मैं पूरे दिन गाजीपुर बॉर्डर पे था। जो राकेश टिकैत जी ने के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जितने और भी लोग थे, डीपी सिंह है एक, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, EIKS के नेता हैं, जो मुजफ्फरनगर के किसान नेता, बहुत ही सीनियर किसान नेता, वो सब लोग वहां पे थे। तो उस समय जो घटनाक्रम था, मैं दिन भर था, पुलिस का रुख मैंने देखा। और जैसे ही वहां पे भी इनका रुख यही था कि इनको अब यहां से जैसी पुलिस हटाएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में इन्होंने सिखों के खिलाफ माहौल बना दिया है, तो सिखों पे जब लाठीचार्ज होगी, क्योंकि सरदार बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पे भी हैं, तब देश का जो जनता है उसको मजा आएगा। मगर वहां राकेश टिकैत और बाकी जो किसान नेता थे, उन्होंने समझदारी दिखाई और फाइनली वहां पे जैसे ही वो बीजेपी RSS के गुंडे वहां पर आए, जैसे ही वहां नीचे उन्होंने उपद्रव शुरू किया, वैसे ही इन्होंने स्टैंड ले लिया और कह दिया हम नहीं हटेंगे। और राकेश टिकैत की जो भावनात्मक अपील उन्होंने करी, उससे देश के अंदर एक मैसेज गया और दोबारा इस तरीके से उबाल आ गया। तो ये साथियों षड्यंत्र था, सरदारों की कौम का नाम लेकर सिख धर्म को बदनाम करके, खालिस्तान बोल करके, इसको बदनाम करके, इसके ऊपर हमला करके इस आंदोलन को तोड़ना, जो षड्यंत्र 26 जनवरी को हुआ। मगर समय ऐसा था कि उस षड्यंत्र पे सरकार सफल नहीं हो पाई। रात में दूसरे दिन ही 29 तारीख को बड़ी संख्या में गांव से किसानों ने कूच कर दिया। सारे मोर्चे फिर से ताकतवर हो गए। पूरा हरियाणा हिल गया, पूरा हरियाणा में उबाल आ गया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो आजू बाजू के स्टेट्स, इनमें उबाल आ गया और बड़ी संख्या में लोग फिर बॉर्डर पे पहुंचने लगे। तो उसके बाद फिर से सरकार या पुलिस
वापस यही खालिस्तानी एंगल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ विदेशों से ट्यूट हो गए, वो ट्यूट के पीछे खालिस्तानी एंगल आ गया। कुछ भी करके खालिस्तानी तलाश रहे। जो विदेशी फंडिंग वाला भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा अजीब है। मैंने वहां देखा है कि वहां पे बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं। सिखों का लंगर का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा दुनिया में चलाते हैं वो लंगर। हमारे देश में कोई आपदा आती है, खाली किसान आंदोलन नहीं, अभी जब ये लॉकडाउन था तब बड़े बड़े गुरुद्वारों से लाखों लोगों का खाना गया। कोई भी आपदा आती है तो वहां पे बाढ़ हो या और युद्ध हो, युद्ध के दौरान भी ये लंगर लगाते हैं सिख, इनका ये परंपरा है। तो ये सारे लंगर जो है वहां पे किसान आंदोलन में आए, लगे हुए हैं वहां। तो वहां पे विदेशों के जो गुरुद्वारे, जैसे इंग्लैंड का गुरुद्वारा है, कनाडा का गुरुद्वारा है, उसके लंगर भी वहां थे। वो पूरे दुनिया में लंगर लगाते। तो इसमें गलत क्या है? अब वहां वो लंगर लगाए हैं तो सरकार एक कोशिश कर रही है, घोषित कर रही कि क्योंकि ये लंगर लगाए हैं यहाँ किसानों के लिए, इसलिए ये विदेशी ताकतें हैं। अरे भाई, देश के सिख हैं, सरदार हैं, जिनकी फैमिली, बहुत सारे लोग लंदन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे दुनिया में सरदार कौम एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा हमारे देश की कौम है जो विदेशों में है। तो अगर वहां के विदेशों के लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा किसान आंदोलन को डोनेट कर रहे हैं, इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं, तो ये विदेशी ताकतें हो गई। और वही जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सारे दुनिया के जो लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को बहुत सारा पैसा दिया था, बहुत सारा चंदा दिया था। तो वो राजनीतिक था, वो ऐतिहासिक था, वो राष्ट्र के लिए था। आज सरदारों ने अगर कुछ चंदा दिया किसान आंदोलन तो वो देशद्रोही हो गए। इस बात को समझना है साथियों। हमारे देश के, हमारे किसानी के जुड़े हुए लोग जो विदेशों में हैं, आज वो किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं पैसे के रूप में। तो ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं जो इस किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, जिनका समझ है कि किसान आंदोलन मजबूत होना जरूरी है, किसान खेती बचना जरूरी है, इसलिए वो सहयोग कर रहे हैं। तो इस बात को भी हमको साथी समझने की जरूरत है। ये सरकार जानबूझ के षड्यंत्र कर रही है, ये कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म के नाम पे बदनाम करना इनके लिए बहुत आसान होता है, इसलिए धर्म का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर खुशी की बात है साथियों कि किसान आंदोलन में इतना करने के बाद भी पूरा मीडिया, पूरा इनका जितना ताकत है, जितना तंत्र है पूंजीपतियों का, गोदी मीडिया से लेकर के, अखबारों से लेकर के, पूरा ताकत लगा दिया इन्होंने। दुनिया की एजेंसी लगा दी, दुनिया के लोगों को लगा दिया, सरकार की सारी एजेंसी काम कर रही है, मगर आज तक वो ताकतवर रूप में सफल नहीं हो पाए। हमारी देश की जनता को समझना है कि जो बीजेपी आरएसएस का जो षड्यंत्र करने का तरीका है, वो षड्यंत्र करने का तरीका किसान आंदोलन में सिख धर्म को बदनाम करके, सिख धर्म के नाम पर उसको डिवाइड करके, सिख धर्म को अलग करके, सिखों को अलग करके और बाकी किसानों को अलग करके इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो गई, जिसको हमको समझने की जरूरत है साथियों। मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूं, सिखों ने, सरदारों ने बहुत साफ तौर से कह दिया कि कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट्स अगर यदि गलती से आता भी है, कोई भी अगर इस तरीके को सरकार को लगता है, सरकार उसको अरेस्ट करे, सरकार उसको पकड़े, सरकार उसका इन्वेस्टिगेशन करे, उसको सामने लेके आए। मगर सरकार ऐसा नहीं कर रही, बस सिर्फ बदनाम कर रही। सरकार को ऐसा कोई मिल नहीं रहा। अभी जिनने शुरुआती दौर में खालिस्तानी का जो पहला वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, मोदी को ठोकना बहुत आसान है, जो वीडियो था वो वीडियो के लोग आज तक पकड़ाए नहीं, पता नहीं वो कौन थे वो लोग, सरकार ने उनको पकड़ा नहीं, उनको तलाशा नहीं। ऐसा ही आपको याद होगा कि जिन्होंने जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, उसमें जो लोग थे वो लोग आज तक पकड़े नहीं है, वो आज पता ही नहीं है कहाँ है, न पुलिस तलाश रही है, न वो पकड़ पाए हैं। तो इनका जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो इनका प्लान होता है पीछे से, ये उनको असल लोगों को नहीं पकड़ते, न पकड़ेंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र कराते हैं। बाकी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो में नारे चेंज कर देते हैं, जिंदाबाद को मुर्दाबाद कर देते हैं। इस तरीके के ढेर सारे वीडियो अभी भी चल रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिनको जो बीजेपी के भक्त हैं वो शेयर कर रहे हैं, जो आरएसएस के कैडर के लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं, तबकि उसमें ऑडियो बदला हुआ है, उसका ऑडियो एडिट किया हुआ है।
तो इस तरीके के ढेर सारे साथियों षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके पीछे जो इनका जो साजिश है, ये साजिश सफल नहीं होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है। और अंत में मैं फिर कहूँगा कि आंदोलन शुद्ध रूप से नीतिगत लड़ाई है, और ये लड़ाई इस बात की है कि देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां खेती के सेक्टर में आने देना है कि नहीं आने देना। हमारी खेती देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के कब्जे में जाना देना है कि नहीं जाने देना है। किसानों की जो खेती है वो फायदे का सौदा होगी नहीं होगी। इसलिए एमएसपी की गारंटी का कानून का मांग है कि 3 काले कानून रद्द करो। इनको रद्द करने से देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का आने का रास्ता जो खोला था वो बंद होगा। और एमएसपी की गारंटी करो। एमएसपी पे अगर फसल बिकेगी तो किसान खुशहाल होगा, किसान को 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। खेती फायदे का सौदा होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का रोजी रोटी रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। यह है साथियों रास्ता। तो किस रास्ते की तरफ जाना है ये हमको समझना है, ये हमको डिसाइड करना है, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। मुझे ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमको इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, साजिशों का पर्दाफाश कराना चाहिए, इनकी साजिशों में नहीं फंसना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए, और जो बीजेपी आरएसएस के जो लीडरशिप के लोग इनको भी समझाना चाहिए। मैं ये कहता हूं जो मैंने वीडियो बनाए उनको ये सुनाओ आप कि आप देश के विरुद्ध काम कर रहे हो, देश को गुलाम करने के लिए काम कर रहे हो। आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस देश को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। देश पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कराने का कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। हर सेक्टर पे देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है जिसको समझने का जरूर। सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा देश गुलाम हो जाएगा आर्थिक रूप से, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम बहुत लुटेंगे, बर्बाद हो जाएंगे साथियों। इसलिए नीतिगत बड़ा संघर्ष चल रहा है किसानों का। इस संघर्ष को सहयोग करना, सपोर्ट करना, ये हम सबका जिम्मेदारी है, मॉरल जिम्मेदारी है। इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरीके की जानकारी कभी देगा नहीं, बताएगा नहीं। तो साथियों अभी आपको जिम्मेदारी देता हूं मैं कि आप ये जानकारी, इस वीडियो को लाखों लाख लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया में शेयर करवाएं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह शेयर करवाएं। ये आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। दूसरा साथियों निवेदन ये है कि हमारी प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। किसान आंदोलन पर एक पूरे प्ले लिस्ट में एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं जिनको आप सुन सकते हो। जो आपको अच्छे लगे तो शेयर करवाएं। दर्शन सीरीज का एक वीडियो है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको खोलकर सुने, विजिट करें, और जो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। और अंत में निवेदन है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें, घंटी दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपको मिले और आप उसको फिर सुने, और सुनने के बाद आम जनता में शेयर करवाने का सहयोग करें। देश को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए ये संघर्ष अति आवश्यक है। इसमें जुटें, इसको सहयोग करें। आप सब सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।